Hello friends, welcome back to my channel. In this video I will discuss the preparation strategy for UGC NET exam December 2022 as it near and it will be going to conduct from February 21st to March 10 around. So there is less time. So yes, we need to write a strategy for clearing this exam. So एज़ यू ऑल नो दैट कि आपका जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2022 बहुत पास में और फरवरी से मार्च के बीच में होना है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बट हमें उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि हम अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें, पढ़ करके अच्छे नंबर से एटलीस्ट हमारा नेट क्लियर हो जाए। बहुत अच्छी बात होगी, हमें JRF भी जिन्होंने अप्लाई किया JRF भी उनको मिले। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा तो पहले अपना पर्सनल व्यू यही है कि हर इंडिविजुअल अपने में डिफरेंस होता है और हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो हमें ये तो पता ही है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे लिए हर स्टूडेंट अपने में एक इंडिविजुअल और अपने उसमें एक डिफरेंसेस है, उसकी अपनी एक खासियत और एक कमी भी है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। हर स्टूडेंट अपने में गुड नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता है। तो यस, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए मेरा तो अपना ये तरीका है कि मुझे मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे एक टॉपिक को पढ़ने समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं बहुत कम समय में मैं चीज़ों को समझ लेती हूँ। तो हर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब 1 to 2 आवर एक ही टाइम पे एक ही सब्जेक्ट में, अगर मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी अगर मुझे टॉपिक किसी ने अच्छे से समझा दे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो चीज़ मुझे नहीं समझ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मेरा एक ये रहता है कि अगर मैं उसको उस टाइम के लिए स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, मैं एक टॉपिक के लिए मैं बाकी टॉपिक्स को सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ से मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं और मैं उसको ये मेक श्योर करूँगी कि भाई मेरे को यहाँ से तो नंबर मिल रहे हैं ना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मैं इसको नहीं यहाँ से मैं अपना मार्क्स जो है नहीं वेस्ट कर सकती हूँ। तो जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैं साइड में रखती हूँ। साइड में मतलब ये नहीं कि मैं उसको एकदम बिल्कुल भी एकदम भी उस पर ध्यान ना दूँ, मैं उस पर भी ध्यान दूँगी, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमारा मेन स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि हम टाइम को अच्छे से मैनेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर बुक को प्रेफर करें, PYQ लगाएं और जो वीक एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वीक एरिया में हमें इस टाइम पे नहीं पता कि उसमें क्या क्या नए नए टॉपिक हमें पढ़ने को मिल जाए। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया है अपना, जो स्ट्रॉन्ग एरिया अगर हर पेपर 1 में 10 यूनिट्स आते हैं, 10 यूनिट्स में अगर हमारा 5 to 6 यूनिट भी अगर अच्छे से आता है, हमें 5 भी यूनिट्स अच्छे से आता है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इसी तरह आप एजुकेशन के भी पेपर में भी अगर आपके कुछ एरिया अगर वीक है तो आप उस पर भी अच्छे से ध्यान, वीक एरिया के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप देखें ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी आप बिल्कुल ना देख के जाएँ, बट हाँ स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो स्ट्रैटेजी यही है कि कोर बुक प्रेफर करें, अच्छी से अच्छी बुक। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी ताकि आप जाके वहाँ से कोर बुक देख लें। वैसे तो वो सब्जेक्टिव बुक थी तो इतने कम समय में आप सारी बुक तो नहीं पढ़ सकते, बट येस आप वो कोर बुक देख लें और कोर बुक से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, और वो आपको हेल्प करेगी। PYQ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं और जितना हो सके एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि आप 2015 से 2022 तक का तो ज़रूर लगाएं। PYQ लगाएं। मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट के लिए आपकी जो अरिहंत की बुक होती है UGC नेट के लिए, एक तो आपकी KVS मदान की होती है, उसपे PYQ भी होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी होते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। अरिहंत की आपकी एजुकेशन की जो बुक है उसमें भी मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यस वो आपको बहुत हेल्प करेगी।
मॉक टेस्ट के लिए। और अब प्री-वाईक्यू लगाने के लिए आपको सिस्टम पे बैठने का जो बैठने के कैसे पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे का आपको टाइम मैनेज करना कैसे लर्न करना है, वो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जा कर के भी आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत। और ये आपके 3 बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हैं। ये भी तो ये जो 3 पॉइंट ये बताने चाहिए और भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्फिडेंस रहें, आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले आप कुछ नई चीज़ ना पढ़ें, जितना पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज़ करें और हो सके तो ना ही पढ़ें तो वो भी बेटर है, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। टाइम मैनेज करें, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना आपको आना चाहिए कि आप जो 3 घंटे आपको कैसे देना है। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, नहीं आता है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ें। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, लगता है ये होना चाहिए, तो आप उसे मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जो आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंटली ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो अपना यूजीसी नेट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें जो मैं पॉइंट से रह गई, तो उसमें मेरी गलती ये हुई थी कि मैं कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मैंने लूज़ कर दिया था। कॉन्फिडेंस ही कहूँगी, जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन था लैंडलॉर्डिंग्स के बुक्स से रिलेटेड समथिंग था, तो उसमें मेरे को आता था क्वेश्चन और आई डोंट नो व्हाट हैपन एट दैट मोमेंट। मैंने बाय मिस्टेक मैंने गलत आंसर पे क्लिक कर दिया। तो मैं आपको ये कहूँगी, इस बहुत ध्यान से आंसर को मार्क करें और आपको जो माइंड में आए पहले आप उसी को मार्क करें। आप इधर उधर ना कुछ सोचें कि मतलब कुछ भी जो आपको लगे कि हाँ 100% आप इस पर श्योर हो तो आप उसी पर लें। आई वॉज श्योर और वो मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि भाई मैंने ये गलती की थी, तो आपसे ये बता रही हूँ कि आप वो गलती ना करें। पॉइंट से रह गई हूँ। मैंने सेकेंड अटैम्प्ट भी दिया, सेकेंड अटैम्प्ट में भी सेम लगभग मिस्टेक हो गई है। तो आप लोगों से ये कह रही हूँ, आप लोग ये मत करिएगा। और हाँ, मैंने जो अपना जो प्रिपरेशन की थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, मैंने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मैंने जितने भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल थी, मैंने सिर्फ उसी से पढ़ाई की थी। मैंने संचिता दत्त का एजुकेशन का जो उनका चैनल है, पेपर वन का भी वो प्रिपेयर करवाती हैं, तो आप उनके चैनल को भी प्रेफर कर सकते हैं। अनअकैडमी में भी पढ़ाती हैं, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ज्ञानस्थली मैंने देखे थे, कुछ वीडियोस देखे थे। मेरे को बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन की स्टूडेंट थी और मैंने अपने मास्टर्स की जितनी बुक्स थी उसको अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मेरे टॉपिक्स पहले से ही क्लियर था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नेट के लिए पढ़ना नहीं पड़ा। हाँ, कुछ टॉपिक्स नए थे, जैसे रिसर्च का टॉपिक मेरे लिए नया था, बट मुझे इंटरेस्ट आ गया था, तो मुझे वो टॉपिक्स भी क्लियर हो गए थे रिसर्च के। तो मेरे लिए, मैं सच बताऊँ तो टॉपिक्स इतने इजी हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो आपको पेपर तो नहीं टफ़ लगने वाला है, टॉपिक्स भी नहीं टफ़ लगेंगे। बस हाँ, अब आप तो 100% मेहनत कर रहे हो, वो 1% आपका लक रहता हुआ नहीं हुआ, क्योंकि लाखों बच्चे बैठ रहे होते, कट ऑफ है ऊपर नीचे होता रहता, तो आप नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता ना क्या होने वाला है। यू नेवर नोस। बस होप फॉर द बेस्ट। और मैंने पेपर वन के लिए कुमार भरत का यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था। मैंने जितने भी यूट्यूब के चैनल्स थे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल थे, मैंने वहीं देखे थे। मैं सब्सक्रिप्शन में नहीं पढ़ती थी, कि मुझे नहीं लगा कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, अगर आपके डाउट्स क्लियर है। मेरे को टॉपिक्स अपने क्लियर थे, तो मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें कुछ गलत वो नहीं है। और बाकी वैसे तो आपको यूट्यूब में पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मेरे खुद के चैनल अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ऑफ कोर्स, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो ज़रूर देखिए। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन में या प्रेशर में आकर के गलत जल्दी जल्दी में कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ये मत करिएगा। आराम से रिलैक्स होकर के, अगर आपको लगता है 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे पढ़िए, बट रिलैक्स होकर के उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। सो यही है मेरा
exam mantra. So thank you for watching.